सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का आज युवा क्रांति सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ युवा क्रांति सेना के सदस्य जगदीप गोदारा, संदीप कंबोज। आज युवा क्रांति सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद शहीदों के सम्मान में 14 जनवरी 2017 को युवा क्रांति सेना का गठन किया गया था, जिसका मुख्य मकसद था जो युवा पीढ़ी शहीदों को भूलने का काम कर रही है, युवा पीढ़ी में शहीदों के प्रति जागरूकता लाई जाए। 14 जनवरी 2017 को इसका गठन करने के बाद दिसंबर में पहली प्रतिमा लगवाई गई थी गुड़िया खेड़ा गांव में और फरमाई गांव में दिसंबर 2017 में। उसके बाद युवा क्रांति सेना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 23 मई 2018 में, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 11 घंटे के अंदर 16 प्रतिमा 10 गांवों में लगाई गई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और युवा क्रांति सेना को काफ़ी समय हो गया सिरसा जिला में कार्य करते हुए। वैसे तो इस संस्था हरियाणा लेवल की संस्था है, लेकिन सिरसा जिला से इसकी शुरुआत की गई थी। आज उसी के मद्देनज़र एक नया मिशन शुरू करने जा रहे हैं, शहीदों का हरियाणा। उसके तहत आज हमारे 4 मुख्य उद्देश्य हैं। जो मिशन है शहीदों के हरियाणा के लिए, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। पहला हमारा मिशन है प्रत्येक गांव में किसी भी शहीद की प्रतिमा लगे, ताकि आने वाली पीढ़ी में और गांव के सभी लोगों को शहीदों की कुर्बानी का पता लग सके। और इसमें हमारा दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक गांव के जो मेन गलियां, मुख्य गलियां हैं और जो गांव के मेन चौक होते हैं, उनका नामकरण शहीदों के नाम पे हो, ताकि आने वाली पीढ़ी जो कि हम गांव की गलियों को पुराने नाम से जानते हैं, उनकी जगह शहीदों के नाम पे जाना जा सके, जैसे कि शहीद चंद्रशेखर मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, ताकि बाहर से भी कोई व्यक्ति आए तो उसको पता लगे कि इस गांव में शहीदों को कितना मान सम्मान दिया जा रहा है। इसकी भी हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज करीब 10 गाँव में गलियों का नामकरण होगा शहीदों के नाम पे, अलग अलग गाँव में, जिसकी गाँव की मुख्य 4-5 गलियाँ, गाँव का चौक होगा, उनका नाम शहीदों के नाम पे रखा जाएगा। तीसरा हमारा एजेंडा है, इसके अंदर मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक गाँव से हर वर्ष हम एक पैदल यात्रा लेकर जाएंगे। जैसे कि हम सालासर रामदेवरा माता जी के जाते ही हैं, उसी तरह हम हुसैनी वाला बॉर्डर, जहाँ शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को समाधि दी गई है, जहाँ बटुकेश्वर दत्त का भी समाधि स्थल है, वहाँ हम पैदल यात्रा की एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि 25 जनवरी के बाद में प्रत्येक गांव से हर वर्ष पैदल यात्रा हुसैनी वाला बॉर्डर जाएगी। और चौथा हमारा उद्देश्य है, हम युवा क्रांति सेना का नए साल पर सदस्यता अभियान शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कोई भी युवा क्रांति सेना का सदस्य बनेगा उसे कोई फीस या शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि एक शपथ पत्र देना होगा। उस शपथ पत्र में ये लिखा होगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में, आने वाले समय में, अपने पूरे जीवन में जब भी कोई भी वैवाहिक जन्मदिन या कोई भी शुभ कार्यक्रम हो, उसमें वो कोई भी मोमेंटो नहीं देगा, बल्कि वो शहीद की प्रतिमा भेंट करेगा। ये एक हम अभियान चलाएंगे। वो ही युवा क्रांति सेना का सदस्य बन सकेगा, जो ये शपथ पत्र देगा कि आगे से मैं कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दूंगा, शहीद की प्रतिमा या शहीद की तस्वीर, सीनरी, वो ही मैं भेंट करूंगा। ये 4 उद्देश्य युवा क्रांति सेना के हैं। एक नया मिशन शुरू किया है और उसका नाम है शहीदों का हरियाणा। उसके तहत सिरसा जिला में ये चारों कार्यक्रम शुरुआत की गई है और जल्द ही 2021 में हमारा लक्ष्य है सिरसा जिला के अंदर प्रत्येक गांव में किसी ना किसी शहीद की प्रतिमा लगे। उसी उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है
बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो। अभी आपने बोला है कि इस तरह के आप कार्यक्रम करेंगे, तो इस तरह के पहले भी किए जा रहे हैं, पहले शहर के अंदर चल रही है, तो इसमें आप अलग क्या करोगे ऐसा जिससे आपकी जो संस्था है? आज तक शहीदों के नाम से काफ़ी संस्थाएं चल रही है, लेकिन किसी भी संस्था ने शहीदों की प्रतिमा लगाने का कार्य नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, आज तक पूरे हरियाणा की बात की जाए, आज तक कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां से पैदल यात्रा हुसैनी वाला बॉर्डर गई हो। आज तक शहीदों के समाधि स्थल पर कहीं भी यात्रा नहीं गई। ये हम जनवरी में शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, कोई राजनीतिक कोई तैयारी तो नहीं होगी आपके इस संगठन की? ऐसा कुछ नहीं है। युवा क्रांति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, कभी भी युवा क्रांति सेना के बैनर पे राजनीति नहीं होगी। रही बात खुद की, तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन युवा क्रांति सेना के बैनर पर कभी राजनीति नहीं करेंगे। ये गैर राजनीतिक संगठन बनाया है और जो कि शहीदों के लिए ही काम करेगा। ऐसी मांगें थी जब ये संगठन बड़ा, चौटा क्षेत्र की बात करते हैं, शिक्षा के लिए कॉलेज की बात थी, वो भी अधूरी है क्या? कहाँ तक पहुंची आपकी बात? जैसे भाई सतबीर भाई, आप पहले साथ थे, चोपटा विकास मंच का भी निर्माण किया था। आज से करीब 12 साल पहले चोपटा के अंदर कुछ नहीं था, उसके लिए युवा क्लबों ने संगठित होकर, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ब्लॉक है, 52 गांव है, 52 गांव के युवा ने इकट्ठे होकर कभी धरना, कभी मोटरसाइकिल यात्रा, कभी प्रदर्शन, सब कुछ किया, जिसकी बदौलत आज सब कुछ हुआ है। उसी के आधार पर अगर चोपटा क्षेत्र की कोई बात होगी तो ये सार्वजनिक जो बात होगी वो संस्था के माध्यम से हम उठाने का काम करेंगे, चाहे उसमें कॉलेज हो, चाहे चोपटा एरिया की कोई और मांग। संस्था से जुड़ने के लिए किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे जो युवा है जो अभी तक आपकी संस्था से नहीं जुड़े हैं? संस्था से जुड़ने के लिए युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि शहीदों के मान सम्मान को जो बुलाया जा रहा है, जिनकी बदौलत आज हम होली दिवाली बना रहे हैं, आज नेता गांव के चौक में आता है, वोट मांग के चला जाता है, उसको ये पता नहीं होता कि तू आज वोट किसकी बदौलत मांग रहा है। तो युवाओं को ये मैसेज है भाई, आने वाली पीढ़ी में ये नई ऊर्जा का संचार हो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मार्गदर्शक पर चल सके, उसके लिए युवा क्रांति सेना से जुड़े और जो हमारा शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे सदस्य बनेंगे। अभी किसानों का धरना चल रहा है, उसमें युवा क्रांति सेना अपनी तरफ से क्या सहयोग करेगी? किसानों के धरने में हम किसानों के साथ हैं। जो किसानों की मांगे हैं, सरकार को वो मांग माननी चाहिए और किसानों के हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं। युवा क्रांति सेना किसानों के साथ है। इस एरिया के अंदर काफी जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है। कुछ नेताओं ने दावा किया था चुनाव से पहले भी हम नशे को बिल्कुल काबू कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है सरकार उस वहां तक नहीं पहुंची है। आपकी जो सेना है इस मुद्दे को कहां तक आगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो नेता कहते हैं ना नशे, भाई हमें वोट दो, हम नशे इलाके से नशा को खत्म करेंगे, वो नेता ही इलाके में नशा बढ़ाने का काम करते हैं। आज हरियाणा के अंदर 90% ऐसे लीडर हैं जो पैसे कमाने के लिए युवाओं में नशा बांट रहे हैं। तो नशे को खत्म करने के लिए युवा क्रांति सेना मुहिम जरूर चलाएगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है उसमें। और जब ही युवा क्रांति सेना सिरसा जिला में पूरे सदस्यता अभियान के साथ स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद इन नेताओं को जो नशा का व्यापार करते हैं इनके खिलाफ भी मुहिम चलाएगी और जो ये नशा बेचने वाले हैं इनके खिलाफ भी मुहिम चलाएगी। युवा क्रांति सेना की जब से शुरुआत हुई है, हमारा मुख्य लक्ष्य यही था कि युवाओं में शहीदों को जो भूलते जा रहे युवा हमारे साथ जुड़ें और हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए अपने देश के लिए जान गंवा दी थी। और एक आप अपने अभी नशे के ऊपर बात बताई, अगर युवा क्रांति सेना के साथ जुड़ेगा तो उसके मन में देश के प्रति विचार आएंगे, देश भावना के प्रति विचार आएंगे। तो जो युवा साथी युवा क्लब और युवा क्रांति सेना जो संस्था के साथ जो युवा जुड़ेगा वो नशे से दूर रहेगा और जो उसके संगत होगी वो उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। तो नशे के खिलाफ
हम देखते हैं नेता लोग आते हैं गांव में, जनसभा करते हैं, वो नशे के को दूर करना कोई मुहिम नहीं है। तो हम युवाओं को जो है साथ लेकर के चलेंगे और एक मैसेज देंगे कि हम उन शहीदों की बदौलत जो हमारे लिए जिन्होंने जान दे दी थी, हम उनको याद करें और नशे को अपने आप छोड़ेंगे युवा जो हमारे इस मिशन में साथ जुड़ेंगे। आप पंचायत समिति मेंबर हैं और पंचायत समिति की हम बात करें चोपटा क्षेत्र की, तो यहाँ जो हमारी व्यायामशाला है उनके बड़े लेवल का एक पंचायत समिति की तरफ से यह लगाया आरोप कि उनमें घोटाला हुआ है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, हमने जब ये हुआ था व्यायामशालाएँ कार्य पहले ही शुरू कर दिया था, हमें पता ही नहीं था, ब्लॉक समिति मेंबर है, हमें यही नहीं पता कि कहाँ पर व्यायामशालाएँ आई है, क्योंकि हमें मीटिंग करके इस तरह की कोई भी बात बताई भी नहीं गई थी व्यायामशालाओं के बारे में, तो हमने उसका विरोध किया। क्या चल रहा है मामले में? उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, हमने उस मीटिंग का बहिष्कार किया, अभी हम इस मामले में साथ नहीं है, क्योंकि जैसे गाँव में सरपंच होता है, सरपंच के नीचे मेंबर होते हैं, तो क्या होता है गांव में कि सरपंच खुद ही उनके जो है साइन कर लेता है और उनका काम कर देता है, मदामुखी सरपंच ही बन के बैठ जाता है, जैसे कुंडली सांप अपना गलूंडिया मार के बैठ जाता है ना, उसी तरह वो चेयरमैन अपने ब्लॉक समिति में गलूंडिया मार के बैठ गया। ब्लॉक समिति मेंबर आज भाई साहब घर बैठ गए हैं, उनको कोई काम नहीं दिया गया, गाँव में कोई काम नहीं हुआ पंचायत समिति के माध्यम से। हमने तो फिर भी अपने संघर्ष के माध्यम से पुरजोर तरीके से अपने गाँव में काम करवाए हैं, ब्लॉक समिति से भी करवाए हैं और भी करवाए हैं गांव में, लेकिन जो ब्लॉक समिति मेंबर और भी है जो आज घर बैठे हैं इस के कारण। क्योंकि आप युवा हैं, जब हम समाज में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात सोचते हैं तो आपने कहीं शासन और प्रशासन से इस तरह के जो भ्रष्टाचार है उसमें जांच की मांग की? हाँ जी बिल्कुल, हमारे जब मीटिंग हुई हमने बहिष्कार किया, वीडियो साहब से हमने मांग की जाँच की, इस विषय पर जाँच भी चल रही है आज। चोपटा क्षेत्र में जितने भी गरीब परिवार से बच्चे जो आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कैरियर क्लासेस चोपटा एक सौगात लेके आया है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैरियर क्लासेस में आएं और बिल्कुल फ्री कोचिंग पाएं।